एक छोटे से शहर सूरजपुर में रहने वाला अजय एक मेहनती ऑटो चालक था। वो अपने ऑटो से दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था। उसका जीवन सादगी भरा था, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा अपने परिवार के लिए बेहतर भविष्य का सपना चमकता था। एक दिन जब वो अपने ऑटो से सूरजपुर की तंग गलियों से गुजर रहा था, अचानक ट्रैफिक पुलिस ने उसे रोक लिया। पुलिस वाले ने सख्त आवाज में कहा, तुमने ट्रैफिक नियम तोड़ा है, अब जुर्माना भरना पड़ेगा। अजय ने हैरानी और मासूमियत से पूछा, साहब, मैंने ऐसा कौन सा नियम तोड़ा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। पुलिस वाले ने बिना जवाब दिए कड़क लहजे में कहा, या तो जुर्माना भरो वरना थाने चलो। थाने का नाम सुनकर अजय के चेहरे पर एक हल्की सी उम्मीद की किरण चमकी। उसकी पत्नी राधिका, जो हाल ही में उसी थाने में इंस्पेक्टर बनी थी, उसे इस मुसीबत से निकाल सकती थी। अजय ने अपने खून पसीने की कमाई से राधिका को पढ़ाया लिखाया था। दिन रात ऑटो चलाकर उसने राधिका के सपनों को पंख दिए थे, ताकि वो एक दिन बड़ा मुकाम हासिल कर सके। उसे पूरा यकीन था कि राधिका उसकी मदद करेगी और सच जानने की कोशिश करेगी। थाने पहुंचते ही अजय को एक कुर्सी पर बिठा दिया गया। उसी वक्त राधिका फोन पर किसी से गुस्से में बात कर रही थी। उसकी आवाज गूंज रही थी, मेरे नाम का गलत फायदा मत उठाओ। मैंने मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है, मुझसे ऐसी उम्मीद मत रखना। फिर वो बाहर आई और सिपाही से पूछा, इसे क्यों पकड़ा? सिपाही ने जवाब दिया, मैडम, इसने ट्रैफिक नियम तोड़ा है और जुर्माना देने से मना कर रहा है। अजय ने उम्मीद भरी नजरों से राधिका की ओर देखा, लेकिन राधिका का चेहरा पत्थर की तरह सख्त था। उसने ठंडे लहजे में कहा, अगर ये जुर्माना नहीं देगा तो इसका ऑटो जब्त कर लो और इसे यहां से भगा दो। अजय का दिल जैसे टूट गया। जिस ऑटो को चलाकर उसने राधिका को इंस्पेक्टर बनाया, आज वही उसकी रोजी रोटी छीन रही थी। राधिका ने हवलदार को आदेश दिया, इसे बाहर निकालो और ऑटो जब्त कर लो। अगर ऑटो चाहिए तो कल कोर्ट से छुड़वाए। अजय की आंखों में आंसू छलक आए। वो भारी मन और लटके कंधों के साथ घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर अजय ने अपनी बूढ़ी मां सरस्वती को सारी बात बताई। उसकी आवाज में दर्द था, मां, राधिका इतनी बदल गई है कि उसने मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया। उसी ऑटो को जब्त करवाया जिससे मैंने उसकी पढ़ाई का खर्च उठाया। सरस्वती मां का चेहरा उदास हो गया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटा, याद है शादी के बाद राधिका ने कहा था कि उसे पढ़ना है। हमने कितनी मुश्किलों से उसका खर्च उठाया, लेकिन आज उसने हमें भुला दिया। अजय का 6 साल का बेटा छोटू अपनी दादी के साथ ज्यादा समय बिताता था। राधिका हमेशा अपने काम में व्यस्त रहती थी, इसलिए छोटू अपनी मां से दूर ही रहता था। वो दादी के साथ खेलता, उनके साथ सोता और उनके साथ ही हंसता मुस्कुराता था। राधिका को सरकारी क्वार्टर मिला था, इसलिए वो वही रहती थी और घर बहुत कमाती थी। अगले दिन राधिका थाने में इंतजार करती रही कि अजय कोर्ट के कागज लेकर आएगा, लेकिन अजय नहीं आया। गुस्से में राधिका सीधे अजय के घर पहुंची। वहां उसने देखा कि अजय अपनी मां के बालों में तेल लगा रहा था और छोटू पास में मस्ती से खेल रहा था। बच्चे की ओर किसी का ध्यान नहीं था, फिर भी वो खुश था। राधिका ने गुस्से में कहा, तुम यहां आराम से बैठे हो और ऑटो छुड़ाने तक नहीं आए। अजय चुप रहा। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी, मानो उसने सब कुछ खो दिया हो। राधिका ने गुस्से में अजय और उसकी मां पर चिल्लाना शुरू किया, तुम लोगों को बच्चे संभालना भी नहीं आता। क्या ऐसे बच्चे पाले जाते हैं? अगर इसे कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? अजय ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब दिया, तुम क्या कह रही हो? बच्चे को जन्म से अब तक मां नहीं पाला है। उन्हें अच्छे से पता है कि बच्चे की देखभाल कैसे करनी है। तुम इस बारे में कुछ मत बोलो। राधिका और भड़क गई। उसने चिल्लाकर कहा, तुम ऑटो छुड़ाने क्यों नहीं आए? मैंने सारा इंतजाम कर रखा था, फिर भी तुम समय पर नहीं पहुंचे। अजय ने गहरी सांस ली और बोला, अगर तुम्हें इतनी चिंता थी तो थाने में ही कह देती कि मेरा ऑटो जब्त न हो। तुम तो बड़ी अधिकारी हो, सच्चाई पता कर सकती थी। लेकिन तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारी वर्दी का फायदा उठाना चाहता हूं, जबकि मैंने कोई गलती नहीं की थी। राधिका का गुस्सा और बढ़ गया। वो चीखी,
तुम गवार लोग क्या जानो कि ड्यूटी कैसे की जाती है? तुम लोग बच्चे की देखभाल भी ठीक से नहीं कर सकते। इतना कहकर उसने छोटू का हाथ पकड़ा और उसे कमरे में ले गई। वहां उसने छोटू के सारे कपड़े और सामान बैग में ठूंसा और गुस्से में बोली, मुझे तुम जैसे गवारों के साथ नहीं रहना। मैं कब तक तुम्हारी बकवास सुनती रहूंगी? अजय ने शांत स्वर में कहा, अगर तुम्हें यही सही लगता है तो वैसा ही करो। लेकिन छोटू रोने लगा। वो अपनी दादी की ओर इशारा करते हुए बोला, मुझे मम्मी के साथ नहीं जाना, मैं पापा और दादी के साथ रहूंगा। छोटू की बात सुनकर भी राधिका नहीं रुकी। उसने बच्चे का हाथ खींचा और उसे जबरदस्ती अपने सरकारी क्वार्टर ले गई। जब यह बात राधिका के माता पिता को पता चली तो उन्होंने उसे खूब डांटा। लेकिन राधिका अपने पद के घमंड में चूर थी। उसने कहा, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। उसके माता पिता बहुत दुखी हुए और उससे बात करना बंद कर दिया। उसका भाई रवि उसे समझाने की कोशिश करता, लेकिन राधिका उसे भी बुरा भला कह देती। धीरे धीरे वो सबसे कटती चली गई। राधिका ने छोटू की देखभाल के लिए एक नौकरानी मीना रख ली थी। एक दिन दोपहर में मीना छोटू को बाजार ले गई। उसी समय सरस्वती मां भी वहां कुछ सामान खरीदने आई थी। जैसे ही छोटू ने अपनी दादी को देखा, वो दौड़कर उनके पास गया और उनसे लिपट गया। उसकी आंखों में आंसू थे। वो रोते हुए बोला, दादी, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मुझे मम्मी के पास नहीं जाना। मम्मी एक गंदे अंकल के साथ रहती है और वो दोनों मुझे मारते हैं। सरस्वती मां घबरा गई। उन्होंने पूछा, बेटा, ये क्या कह रहा है? मम्मी किस अंकल के साथ रहती है? छोटू ने रोते हुए बताया, मम्मी के घर एक अंकल रोज आते हैं। छुट्टी वाले दिन तो पूरा दिन रहते हैं। अगर मैं सोता नहीं हूं तो मम्मी और वो अंकल मुझे डांटते और मारते हैं। इसलिए मैं अब सोने का नाटक करता हूं। वो दोनों घंटों बातें करते हैं और जोर जोर से हंसते हैं। मुझे ये सब बहुत बुरा लगता है। दादी, मुझे मम्मी के पास नहीं रहना। तभी मीना बच्चे को ढूंढते हुए वहां आ गई। उसने छोटू को अपनी दादी से लिपटा देखा और उसका हाथ खींच कर ले जाने लगी। छोटू रोते हुए चिल्लाया, मुझे मम्मी के पास नहीं जाना, मुझे पापा और दादी के साथ रहना है। सरस्वती मां ने मीना से कहा, कोई बात नहीं, तुम अपना सामान खरीद लो, मैं तब तक छोटू के साथ बैठती हूं। उनका मन तो चाहता था कि वे अपने पोते को साथ ले जाएं, लेकिन मीना ने साफ कह दिया, मालकिन ने सख्त हिदायत दी है कि बच्चा आपके पास नहीं जाना चाहिए। सरस्वती मां ने छोटू को प्यार से समझाया, बेटा, अभी तुम्हें मम्मी के साथ रहना होगा, लेकिन हम जल्द ही आएंगे और तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। ये कहकर वे छोटू को मीना के साथ भेज देती है और खुद भारी मन से घर लौट आती है। घर पहुंचकर सरस्वती मां का मन बेचैन था। छोटू की बातें उनके दिमाग में बार बार घूम रही थी। वे नहीं चाहती थी कि अजय को यह बात पता चले, लेकिन मजबूरी में उन्हें सब कुछ बताना पड़ा। उन्होंने अजय से कहा, बेटा, आज बाजार में छोटू मिला था। उसने बताया कि राधिका के घर कोई अजनबी अंकल आता है जो उसे डांटता और मारता भी है। अजय ये सुनकर सन्न रह गया। उसने फैसला किया कि वो खुद जाकर सच जानेगा। एक छुट्टी वाले दिन अजय अपनी मां के साथ बिना बताए राधिका के सरकारी क्वार्टर पहुंच गया। उसने दरवाजे की घंटी बजाई। राधिका ने नींद में ही दरवाजा खोला और अजय को देखकर घबरा गई। उसने गुस्से में पूछा, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? सरस्वती मां ने जवाब दिया, हम अपने बेटे और पोते से मिलने आए हैं, इसमें गलत क्या है? राधिका उनकी बात सुनकर चुप हो गई। अजय बिना कुछ कहे घर के अंदर चला गया। वहां का नजारा देखकर उसका खून खौल उठा। कमरे में बेड पर एक नौजवान आदमी लेटा था और छोटू पास में सो रहा था। अजय का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसने राधिका को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। राधिका के गाल पर थप्पड़ पड़ते ही वो आदमी तुरंत उठकर बैठ गया और गुस्से में बोला, ये बदतमीज कौन है जो तुम्हें मार रहा है? राधिका ने उसकी ओर देखकर कहा, यही मेरा निकम्मा गवारपति है। अजय का गुस्सा और भड़क गया। उसका शरीर गुस्से से कांप रहा था, लेकिन सरस्वती मां ने उसे शांत किया और कहा, बेटा, धैर्य रख। अजय ने छोटू को गोद में उठाया और राधिका से कहा, तो इसलिए तुम यहां रह रही थी? दरअसल वो नौजवान कोई और नहीं बल्कि राधिका का सीनियर अधिकारी विक्रम था,
जिसके साथ उसका ट्रेनिंग के समय से ही अवैध संबंध था। सब कुछ खुल जाने के बाद राधिका ने बेशर्मी से कहा, अच्छा हुआ तुमने खुद आकर देख लिया। अब मुझे तुम जैसे गवार से कोई रिश्ता नहीं रखना। आज के बाद मेरी शक्ल मत देखना। अजय अपने बेटे को लेकर जाने लगा। सरस्वती मां भी चुपचाप वहां से निकलने लगी। तभी राधिका ने अजय को रोका और कहा, जाते जाते ये भी कर दो। मैंने तलाक के कागज तैयार कर रखे हैं, इन पर साइन कर दो। अजय ने बिना एक शब्द कहे कागजों पर साइन किए और छोटू को लेकर वहां से चला गया। अब अजय अपने घर के एक छोटे से कमरे में बैठा था। उसकी मां पास में बैठी थी और सोच रही थी कि बेटे की जिंदगी को दोबारा कैसे पटरी पर लाया जाए। तभी सरस्वती मां ने एक पुराना संदूक खोला और उसमें कुछ ढूंढने लगी। अचानक उन्हें एक कागज मिला। ये एक जमीन के कागजात थे। उन्होंने अजय को दिखाते हुए कहा, बेटा देख ये क्या है। अजय ने ध्यान से पढ़ा और पता चला कि वो जमीन करोड़ों की थी। अजय ने वो जमीन बेच दी और उसे करोड़ों रुपए मिल गए। अब उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने एक नया घर बनवाया। अजय पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन राधिका की पढ़ाई के लिए उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। अब उसने ठान लिया कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करेगा और एक बड़ा मुकाम हासिल करेगा। उसने फिर से पढ़ाई शुरू की और अपने भविष्य को नई दिशा दी। इधर सरस्वती मां ने घर में अचार और पापड़ बनाने का छोटा सा बिजनेस शुरू किया। राधिका की नौकरानी मीना भी उनकी मदद करने लगी। धीरे धीरे सबने मिलकर मेहनत की और उनका बिजनेस खूब चलने लगा। अब अजय को पैसों की कोई कमी नहीं थी। वो पूरी लगन से अपनी पढ़ाई में जुट गया। लगभग 2 साल बाद अजय का चयन एसपी के पद पर हो गया। उसका नाम मीडिया में छा गया। लोग उसे ऑटो वाला एसपी कहकर बुलाने लगे। इंटरव्यू के लिए लोग उसके घर आने लगे। अजय ने अपनी पोस्टिंग उसी इलाके में करवाई जहां राधिका इंस्पेक्टर थी। लेकिन राधिका की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वो अपने सीनियर विक्रम के साथ अवैध रिश्ते में फंस गई थी। विक्रम ने राधिका का एक वीडियो बना लिया था जिसमें वो रिश्वत ले रही थी। वो उस वीडियो का इस्तेमाल करके राधिका को ब्लैकमेल करता और परेशान करता था। राधिका को अपनी गलतियों का एहसास होने लगा, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही थी। उसने अजय से तलाक ले लिया था और अब उसका कोई सहारा नहीं था। समय के साथ राधिका की हालत और खराब होती गई। वो जानती थी कि विक्रम पहले से शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं। एक दिन उसने विक्रम से सवाल किया तो उसने धमकी दी, अगर तुम मुझसे कुछ कहोगी तो मैं तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूंगा और तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। इस डर से राधिका चुपचाप सब सहने लगी। उसने खाना पीना छोड़ दिया, अच्छे कपड़े पहनना बंद कर दिया और विक्रम ने उसे फोन रखने से भी मना कर दिया था। एक दिन जब एसपी अजय के स्वागत के लिए एक पार्टी रखी गई तो राधिका को भी उसमें शामिल होना था। स्टेज पर बुलाए जाने पर वो जैसे ही माइक के पास पहुंची, उसे चक्कर आया और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। अजय ने देखा कि जो राधिका कभी घमंड में डूबी रहती थी, आज वो कमजोरी से टूट चुकी थी। डॉक्टर ने बताया कि उसकी हालत खराब खान पान और तनाव के कारण बिगड़ी है। अजय को यह सुनकर हैरानी हुई। वो सोचने लगा कि एक इंस्पेक्टर की ऐसी हालत कैसे हो सकती है। कुछ दिन बाद राधिका ने फैसला किया कि वो अजय से मिलकर सारी सच्चाई बताएगी। एक दिन वो बाजार में जा रही थी, तभी उसे सरस्वती मां मिल गई। राधिका उनकी ओर दौड़ी और बोली, मां जी, आप कैसी हैं? सरस्वती मां ने चश्मा नहीं पहना था और उसे पहचान नहीं पाई। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? मुझे मां जी क्यों कह रही हो? राधिका ने कहा, मां जी, मैं राधिका हूं। क्या आप मुझे नहीं पहचान रही है? राधिका की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि सरस्वती मां उसे पहचान नहीं पाई। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, तुमने मेरे बेटे को ठुकरा दिया, अब मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। सरस्वती मां का बिजनेस अब अच्छा चल रहा था और वे बाजार में सामान खरीदने आई थी। वे राधिका को नजरअंदाज करके अपने काम में लग गई। राधिका गिड़गिड़ाने लगी, मां जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कृपया अजय से कहिए कि मुझे माफ कर दे और मुझे वापस अपना ले। सरस्वती मां ने जवाब दिया,
बेटी, जो तुमने किया उसका फल तुम्हें भुगतना पड़ेगा। ये कहकर वे उसे छोड़कर चली गई। कुछ दिन बाद राधिका पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने हिम्मत जुटाकर विक्रम से कहा, चाहे तुम वीडियो वायरल कर दो या मेरी जान ले लो, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ये कहकर वो वहां से भागकर अजय के घर पहुंची और दरवाजा खटखटाया। अजय ने दरवाजा खोला और उसे देखकर चौंक गया। राधिका की हालत देखकर वो समझ गया कि वो मुसीबत में है। उसने पूछा, कौन हो, क्या चाहिए? राधिका ने रोते हुए कहा, अजय, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, ये तुम्हारा बच्चा है। अजय ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, मैंने तुम्हें तलाक दे दिया है। हां, ये बच्चा अब मेरे पास रहेगा, लेकिन मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। अगर तुम दोबारा यहां आई तो मैं तुमसे बुरा बर्ताव करूंगा। ये कहकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। राधिका की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो जोर जोर से रोने लगी। सरस्वती मां ने ये सब सुना, लेकिन वे चुप रही। उन्हें पहले से पता था कि राधिका ने अजय के साथ बहुत गलत किया था। राधिका जैसे ही बाहर निकली, उसे पता चला कि विक्रम ने उसका वीडियो वायरल कर दिया है। इस वजह से उसकी नौकरी चली गई। वो पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने अपने भाई रवि को फोन किया, लेकिन रवि ने भी उससे साफ मना कर दिया। राधिका की गलतियों की वजह से उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी और रवि ने फैसला कर लिया था कि वो अपनी बहन से कोई रिश्ता नहीं रखेगा। विक्रम ने राधिका के साथ तब तक खेला जब तक उसका मन था। फिर उसने वीडियो वायरल कर दिया। अब राधिका की नौकरी भी चली गई थी और वो पागलों की तरह सूरजपुर की सड़कों पर भटकने लगी। उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि गलत रास्तों और गलत फैसलों का अंजाम हमेशा बुरा होता है। अगर राधिका ने अपने परिवार को नहीं ठुकराया होता और गलत रिश्तों में नहीं फंसी होती तो उसकी जिंदगी शायद आज कुछ और होती। अजय ने अपनी मेहनत और हिम्मत से नया मुकाम हासिल किया, लेकिन राधिका अपने घमंड और गलतियों की वजह से सब कुछ खो बैठी। आप क्या सोचते हैं? अगर राधिका ने सही वक्त पर अपनी गलती सुधार ली होती तो क्या उसकी जिंदगी बच सकती थी, या फिर अजय को उसे माफ कर देना चाहिए था? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम सब अपने फैसलों में सावधानी बरतें और सही रास्ता चुनें। जय हिंद, जय भारत।